नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। हम लोग पंचांग की श्रृंखला में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि मुझसे किसी व्यूअर ने बोला कि सर कोई ना कोई तो आप अच्छा योग निकाल ही देते हैं या कोई ना कोई अच्छी बात बता ही देते हैं। तो मैं हर एक दिन में ऐसा तो होता नहीं कि सबके साथ अच्छा होता है, बुरा भी होता है। मैं तो इसका जवाब यह है कि आप लोग खुद बताइए। आप इतने टाइम से पंचांग सुन रहे हैं और कभी भी देखिए फॉर्मूला सेम है। तिथि श्रीमाप्नोति वारात आयुष्यवर्धनम नक्षत्रात् हरते पापम योगात रोग निवारणम करणात् कार्य सिद्धिश्च। हर एक तिथि का एक दग्ध राशि होती है, मतलब बर्न्ट राशि, जिसका मतलब उस राशि का मटेरियल सुख नहीं मिलता। अगर दग्ध राशि में वक्री ग्रह है तो राजयोग कारक हो जाती है वो राशि उस दिन के लिए। और अगर कुंडली में आपकी जो भी तिथि में जन्म है उस तिथि में देख लीजिए, उस तिथि के अनुसार कौन सी राशि दग्ध है, उसमें यदि कोई वक्री प्लैनेट है तो वही प्लैनेट आपका राजयोग कारक प्लैनेट है। वारात आयुष्यवर्धनम, वार सबका है भाई, 7 वार हैं, 7 ही वार की कहानी है। नक्षत्रात् हरते पापम, 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र। योगात रोग निवारणम, योग भी 27 है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण भी है 7 है, और बाकी स्थिर वाले हैं 4। ऐसा किसी दिन ऐसा हुआ है कि सेम पंचांग रिपीट हो गया है? ऐसा कभी ना हुआ है ना कभी होगा। यही है विष्णु जी की माया, और यही है इस बात का प्रमाण कि ये पूरी पूरी दुनिया, दिस इज नथिंग बट कॉस्मिक इंटेलिजेंस। पंचांग कभी भी रिपीट नहीं होता है। इस चीज को आप ऑब्जर्व करिएगा, और मैं सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो इसलिए इट इज नॉट ए मोनोटोनस थिंग दैट आई एम टेलिंग। हर दिन के पंचांग में कुछ न कुछ ऐसा है जो कि पिछले दिन से अलग होता है। हालांकि इट इज इन साइक्लिक ऑर्डर एंड इट कीप्स हैपनिंग इन ऑन पीरियोडिकल इंटरवल्स। तिथि श्रीमाप्नोति तिथि है चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि जब होती है तो वृषभ और कुंभ राशि दग्ध हो जाती है, और कुंभ राशि में राहु है, तो आज के दिन राहु राजयोग कारक है। ठीक है। रिक्ता तिथि है, शनिदेव के अनुसार फल देती है। शनिदेव मीन राशि में है और वक्री हैं। इस वक्री ग्रह सर्वथा बली भवेत। इस वक्री ग्रह पे, वक्री शनि पे वक्री गुरु की भी दृष्टि है। इनसे त्रिकोण में बुध हैं जो कि वक्री हैं। जल तत्व जागृत है। चतुर्थी तिथि जहाँ कर्क राशि होती है उसके स्वामी चंद्रमा के अनुसार फल देती है। इससे हमें क्या समझ में आना चाहिए? टुडे इज द डे ऑफ मून, जल तत्व, मून एंड वीनस। And Jal Tattva means what? Compromise. The theme of today for Shri is compromise. हर दिन की हमको थीम पकड़नी होती जरूरी है। Today is the day of compromise. And if you compromise happily, you tend to get Shri. If you don't compromise, you don't get Shri. वारात आयुष्यवर्धनम, वार है सोमवार। अगेन मून, मून इज इन पूर्वाषाढ़ा, तो पूर्वाषाढ़ा मतलब धनु राशि। मून इज अंडर डायरेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम रेट्रो सैटर्न। इस मून पे शनिदेव की दृष्टि है, और शनिदेव की दृष्टि मून पे होना मतलब मन को खट्टा करना, मन को संतुलित करना, मन को कंट्रोल करना, ये दर्शाती है। और शनि और धनु राशि ये महाबाधक राशि है मीन राशि की। इसका मतलब आवर माइंड इज गोइंग टू डेफिनेटली क्रिएट समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर आवर ओवरऑल वेलबींग। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि चतुर्थी तिथि से चंद्रमा, वार भी चंद्रमा है। चतुर्थी और चंद्रमा कोई अच्छा योग भी नहीं बनाते। नक्षत्रात् हरते पापम, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। जब पूर्वाषाढ़ा होता है तो उत्तरा भाद्रपद, आर्द्रा और हस्त। आर्द्रा में कोई प्लैनेट नहीं है, हस्त में भी कोई प्लैनेट नहीं है, मगर उत्तरा भाद्रपद में अगेन शनिदेव है। देखिए, थीम पकड़िए, प्लैनेट्स को पंचांग समझिए, और कॉमन पकड़िए। कॉमन, व्हाट इज कॉमन? कॉमन सिग्निफिकेशन कहाँ पे है? कॉमन प्लैनेट कहाँ पे है? तो अभी तक से क्या निकल के आया? चतुर्थी शनि चंद्रमा, वार मंगल सोमवार चंद्रमा, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा धनु में है, ठीक है, चंद्रमा धनु में है, शनिदेव से दृष्ट। शनि चंद्र शनि चंद्र शनि चंद्र, उत्तरा भाद्रपद है, शनिदेव पूर्वा भाद्रपद में वक्री हैं, तो आगे पीछे की राशि का भी फर्क देंगे नक्षत्र का शनिदेव। शूल नक्षत्र है, शूल योग है, योगात रोग निवारण। शूल इज अ टफ योग, अश्लेषा में पड़ता है, और अश्लेषा में ये शूल योग के स्वामी गुरु हैं, और शूल योग के स्वामी एक तरीके से राहु भी होते हैं। तो राहु भी शनिवत राहु। योगात रोग निवारणम योग है, करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है वनिज, उसके बाद वृष्टिकरण है 8:25 के बाद, वृष्टिकरण इज सैटर्न। दिस मंडे इज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय सैटर्न।
अब शनि और चंद्र क्या हैं ये समझते हैं हम लोग आज। जो शनिदेव का एक पूरा ज़ोडिएक कवर करते हैं 28 से 30 साल में, और शनिदेव जस्टिस हैं, न्याय हैं, और हमारे फियर्स कंट्रोल करते हैं, नियम बनाते हैं। उन शनिदेव की जो भी नियम है उनकी पूर्ति चंद्रमा हर राशि में 2.5 से 3 दिन रह के उसकी पूर्ति करते। तो शनि और चंद्र क्या हुए? बेसिकली अर्धनारीश्वर भगवान शिव। शनि और चंद्र इज अर्धनारीश्वर। इसको कुछ लोग विषय योग और पुनर्फू योग बोल के बदनाम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रमा और शनि की युति में मून ऑलवेज मेक्स सैटर्न स्ट्रॉन्ग। मतलब क्या हुआ कि शनिदेव भाई चूंकि काल हैं, काल को बलि करते हैं चंद्रमा, तो बेसिकली चंद्रमा वीक हो जाते हैं। आज के दिन हमको अगर शनि को प्रसन्न करना है, बी एट वर्क, बी एट हार्ड वर्क, बी एट रिपीटेटिव वर्क, फेस योर फियर्स, फेस योर डिसिप्लिन, फेस योर डेली रूटीन, इत्यादि इत्यादि। आशा करता हूं कि आप लोग वो सारे जो अभी तक बताई हैं चीज़ें, बाधक, महाबाधक इत्यादि इत्यादि, आप लोग बेसिकली प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं नोट्स भी बनाते रहिए। वृश्चिकरण भी शनि है और शनि वक्री है। वक्री शनि वरदान होते हैं। वक्री शनि का चंद्र पे प्रभाव, इसका मतलब हमें पराक्रम करना पड़ेगा अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। सामान्य भाषा में बोला जाए तो ये दिन मन की परीक्षा का दिन है। इस बात को आप समझिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से लत्ता होगी पूर्वा भाद्रपद में। अब देखिए, पूर्वाषाढ़ा से छठा नक्षत्र क्या हुआ? पूर्वा भाद्रपद हुआ। पूर्वा भाद्रपद मतलब शनि देव, अरे बाप रे बाप, ये तो मैं दिमाग से देखिए कितनी अच्छी बात है ये। पूर्वाषाढ़ा से पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। चंद्रमा की लत्ता, चंद्रमा इज किकिंग सैटर्न एंड सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग मून। तो शनि देव का जो परस्पर, शनि और चंद्र का 4-10 का संबंध अर्थात परस्पर केंद्र का संबंध, स्क्वायर इफेक्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, ये जो बन गया है, ये एक तरीके से कुछ अलग तो बता ही रहा है। आज क्रिएशन ऑफ न्यू वर्टिकल ऑफ आवर डेस्टिनी इज बीइंग प्लांटेड टुडे। अगर आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा से रिलेटेड और फैक्टर शनिदेव और चंद्रमा के डोमिनेंस में होंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। यदि आपका शनि का लग्न है या चंद्रमा का लग्न है, या आपका जन्म शनि के होरा में हुआ है या चंद्रमा की होरा में हुआ है, या आप शनिवार को पैदा हुए हैं या सोमवार को पैदा हुए हैं, दिस डे इज वेरी वेरी क्रिएटिव एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू। देखिए, शनिदेव से चंद्रमा दशम में और चंद्रमा से शनि चौथे हैं। कोई भी प्लैनेट, ज्योतिष का फॉर्मूला समझ लीजिए, प्लैनेट वर्क्स एज पर द प्लैनेट सिटिंग 10th टू इट। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी प्लैनेट को वहां से 10वां प्लैनेट जो होता है वो गवर्न करता है, क्योंकि 10वां भाव किस चीज का होता है? प्रेस्टीज का होता है, हम लोगों के आइडेंटिटी का होता है, स्टेटस का होता है, कर्म भाव होता है। तो ये जो चंद्रमा है, जो तिथि में, वार में, इत्यादि इत्यादि सब जगह शनि अपीयर हो रहे हैं, दिस इज कंट्रोल्ड बाई मून एंड मून इज इन महाबाधक राशि विच इज द रूट राशि ऑफ सैटर्न। एक्टिवेट हो रहा है हस्त भी, जो कि कन्या में है, जो कि शनि की बाधक राशि है। कहने का मतलब है कि मून इज क्रिएटिंग प्रेशर ऑन चंद्रमा, सैटर्न, एंड सैटर्न इज नॉट लाइकिंग मून टुडे। इसका मतलब हमारा मन हमारे जीवन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं शनिदेव के बनाए नियमों के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, हमारा मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसलिए एनीथिंग रॉन्ग कैन हैपन, एंड टू अवॉइड दैट अपने मन को कंट्रोल कीजिए और एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। आज का दिन शांति से रूटीन के काम को निकाल देने वाला है, कोई एडवेंचर मिस एडवेंचर करने का नहीं है। आपका दिन शुभ हो। घर से बाहर निकलने से पहले दर्पण देख के निकलिए। दही का किसी ने ऑल्टरनेट पूछा था, तो दही खाने की जरूरत नहीं है, दही थोड़ा सा चाट लीजिए जी पे, वो भी काम हो जाएगा। अगर दही का ऑल्टरनेट ढूंढना है आपको तो घर से निकलने से पहले मीठा पानी पी के निकलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।